हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ केयरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 मई का जो चेतना सत्र का मॉड्यूल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली डेट मेंशन है 6 मई का। तो सबसे पहले हम लोग 1 to 8 का जो है उसे देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का है मोतीलाल नेहरू के बारे में है। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को आगरा में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रसिद्ध राजनेता थे। मोतीलाल नेहरू ने अपने समय में देश के प्रमुख वकीलों में से एक थे। गांधी जी के आह्वान के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। उसके बाद दूसरा हम लोग का है गगन नारंग का जन्म 6 मई 1983 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में हुआ था। वे भारतीय राइफल निशानेबाज थे। ये अकेले भारतीय थे जिन्होंने 2012 ईस्वी में लंदन के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग का आज का विचार है, जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी का थॉट है, किसी को माफ़ करना कमजोरी नहीं, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। दूसरा थॉमस एल्वा एडिसन का है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास किया जाए। ठीक है, आगे हम लोग का सामान्य ज्ञान का कुछ टॉपिक है, जिसमें दिया हुआ है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। और खगोलीय दूरी मापने के लिए क्या इकाई होता है? प्रकाश वर्ष। आगे हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे 3 से हुआ 6, 6 से हुआ 12, 12 से हुआ 24, है ना। डबल होते जा रहा है, 2 गुना होते जा रहा है, तो 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, उसका जूते का संबंध पैर से है, तो टोपी का संबंध किससे होगा? सिर से होगा। मई में होता है 31 दिन, तो जून में होगा 30 दिन, है ना। उसी तरह से विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो विटामिन बी की कमी से होगा बेरी बेरी। हरित क्रांति फसल से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड है। आस्क का मतलब पूछना, फेमस मतलब प्रसिद्ध, अकाउंट मतलब खाता, डिपॉजिट मतलब जमा, लोन मतलब ऋण उधार, सरल मतलब आसान, कामना मतलब इच्छा, प्रयास मतलब कोशिश, अश्रु मतलब आंसू, बोध मतलब ज्ञान। आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रेरक प्रसंग को देखेंगे। इसमें मोतीलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। मोतीलाल नेहरू अपने समय के सबसे सफल और अमीर वकीलों में से एक थे। उनका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था। कहा जाता है कि उनके कपड़े धुलने के लिए पेरिस भेजे जाते थे और उनका घर आनंद भवन विलासिता का प्रतीक था। वे पश्चिमी संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन जब देश में आज़ादी की गूंज तेज हुई तो उनकी अंतरात्मा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो मोतीलाल नेहरू ने जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। गांधी जी की सादगी और स्वदेशी विचार ने उन्हें गहराई तक से प्रभावित किया। एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब अंग्रेज़ों के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जिएंगे। उन्होंने अपनी करोड़ों की वकालत रातों रात छोड़ दी। उनके वे कीमती रेशमी कपड़े और विदेशी सामान जिन्हें वे बड़े चाव से इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपने घर के आंगन में होली जलाकर खाक कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मखमली बिस्तरों पर बिताया था, वह अब खादी के मोटे कपड़ों पहनकर ज़मीन पर सोने लगा। मोतीलाल नेहरू केवल त्यागी नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों की चुनौती दी तो वे खुद एक संविधान बनाकर दिखाएं। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, और याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कब? 1928 में। यह भारत की भावी संविधान की पहली रूपरेखा थी। उन्होंने दिखाया कि भारतीय केवल लड़ना नहीं बल्कि देश चलाना भी जानते हैं। आगे हमारा 9 से 12 तक के लिए बाकी सब कंटेंट तो सेम रहता है, तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। सबसे पहला इसमें आज का विचार, आत्मविश्वास की कमी हमारी बहुत सी असफलताओं की जड़ है। उसका करेंट अफेयर में है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण 24 परगना किस जिला किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था? 1 फरवरी 1963 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जुंटा नामक सेना किस पड़ोसी देश की है? म्यांमार की। उसके बाद चाड देश किस महादेश में है? चाड अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। स्वराज पार्टी का गठन किन नेताओं ने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये भी बहुत जरूरी है, 1929 में। उसके बाद दांडी मार्च के शुरुआत गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ की थी? 78। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इंग्लिश हिंदी के कुछ वर्ड है। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, अंश मतलब भाग, अंश मतलब कंधा। उपेक्षा मतलब उम्मीद, उपेक्षा मतलब तिरस्कार, अपेक्षा मतलब उम्मीद। कुल का मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। दिन का मतलब दिवस, दिन मतलब घड़ी। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के अलावा। एडवाइस सलाह देना, एडवाइस, ठीक है, नाउन। उसके बाद अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट मतलब प्रभाव। बर्थ का मतलब जन्म, बर्थ मतलब ट्रेन की सीट। चेक मतलब जांचना, चेक मतलब। नेक्स्ट हम लोग का बिहार विशेष है। पहला देखेंगे पॉइंट, बिहार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.6%। बिहार के सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तरी बिहार में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? जूट उद्योग। उसके बाद बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर, NTPC बाढ़ में। नेक्स्ट रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। 1 से बढ़ के हुआ 8, 8 से बढ़ के हुआ 27, 27 से बढ़ के हुआ 64। देखिए तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। उसी तरह से A से C बढ़ा तो 2 बढ़ा है, C से F बढ़ा, F से J बढ़ा। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।